ये बजट और बजट से पहले सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की, भगवान की आराधना करते हुए नजर आए और बजट की कॉपी के साथ पूजा करते हुए सम्राट चौधरी, जो कि वित्त मंत्री के तौर पर बजट को आज पेश करने वाले, सदन में 2 बजे का वक्त सुनिश्चित है जब ये बजट पेश किया जाएगा। और चुनावी साल होने की वजह से ये बजट अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो वो बजट की इस कॉपी के साथ जैसे 2 बजे वो सदन में लेकर बजट पेश करते हुए भी नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते दिखे। तो बजट से पहले सम्राट चौधरी की आराधना अर्चना, और ये साल चूंकि चुनावी साल है इसलिए सबकी निगाहें हैं कि बिहार के बजट में किस किस वर्ग पर विशेष तौर पर और खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि युवा फोकस में होंगे, महिलाएं फोकस में होंगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने हर वक्त इन वर्गों पर खास तौर पर योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और इसीलिए इस का बजट जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तस्वीरें इस वक्त देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं दोपहर के 2 बजे, यानी बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले बजट की कॉपी के साथ देखिए यह हाथ में सम्राट चौधरी के वो बजट की कॉपी जिसे वो लेकर सदन में पहुंचे और अब इंतजार किया जा रहा है कि वो बजट पेश करेंगे। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है और इसे रखकर उन्होंने पूजा अर्चना की और वित्त मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद ही बिहार का बजट पेश करते हुए भी दिखेंगे। सम्राट चौधरी के हाथों में ये लाल रंग की जो फाइल आप देख रहे होंगे ये बजट की कॉपी है और इसी बजट की कॉपी के साथ वो पूजा करने के लिए मंदिर के सामने आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अब इंतजार किया जा रहा है कि भाई बिहार के लोगों को इस बार के चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। हालांकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जो बजट में कहा जाएगा वो सिर्फ लोक लुभावन होने के लिए होंगे, धरातल पर क्या उतर पाएंगे क्या। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हमारा विजन साफ है, हम सिर्फ बजट में जो कहते हैं उसे सिर्फ कहने के दृष्टिकोण से नहीं कहा जाता है, उसे जमीन पर उतारा भी जाता है। तो अब से थोड़ी देर बाद बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने वाले हैं। चुनावी साल के इस बजट को लेकर बिहार में सियासी पारा जरूर हाई नजर आता है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के विधायकों का ये कहना है कि ये जो बजट है ये चुनावी बजट है, गरीबों के हित का बजट होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि बजट बिहार के विकास के लिए होगा। तेरह करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें गांव है, गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, वृद्धजन है, सबों के खुशहाली के लिए यह बजट बना है। गरीब हित ऐसी योजना पर जो खर्च कर रही थी सरकार, बिहार की कटौती किया तो उसी हिसाब से बिहार में भी करेगा, उससे अलग ये नहीं करेगा। क्योंकि इनके आका वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उससे बिहाइंड जाएंगे तो इनकी जो है ना नौकरी से छुट्टी कर देगा। और अगर अच्छा बजट होता तो बिहार से करोड़ों लोगों का पलायन क्यों होता। मुझे तो लगता है कि देश के बिहार के तमाम चैनलों को बजट पेश होने के बाद गांव की ओर रुख करना चाहिए कि आज भी देश के दलितों, बिहार के गांवों में दलितों की क्या स्थिति है। विपक्ष को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और आप लोगों से भी आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि विपक्ष के नेता को कहिए थोड़ा धैर्य रखने के लिए और बहुत जल्दी जो खुशखबरी मिलने वाली है खुशखबरी मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये अंतिम बजट है और चल चलंती के बेरा में नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो कल जो मांग रखा है, सरकार को उस मांग पर विचार करना चाहिए और माई बहन मान सम्मान योजना के तहत मां बहन के खाते में 2500 रुपया देने की घोषणा, गैस सिलेंडर का दाम 500-200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करनी चाहिए। बिहार का विकास का बजट तो आप लोग देख ही रहे हर साल। अब तो चुनाव भी आ रहा है, ये सरकार का आखिरी बजट होगा और इनकी विदाई वाली बजट होगा।
क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी बजट पेश किया हर साल, लेकिन गांव में जाके देखिए एकदम स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो देखिए, अब सियासी घमासान बजट पेश होने से पहले ही शुरू हो चुका है। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी बजट होगा, इसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि जितने बार आज तक बजट पेश किए गए गरीबी दूर हुई नहीं, पलायन दूर हुआ नहीं। लेकिन सरकार ये कह रही कि इंतजार कीजिए। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो बजट पेश होगा वो बिहार की जनता के हित का बजट होगा, और इसलिए विपक्ष को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त इस पूरी खबर पर शैलेंद्र सीधे तौर पर उस विधानसभा परिसर से जुड़ रहे हैं जहां अब से थोड़ी देर बाद शैलेंद्र बजट पेश होता हुआ भी नजर आएगा। तो जरा ये बताइए कि आसपास अगर हम चर्चाओं की बात करें तो इस जगह पर जहां पर आपकी मौजूदगी है उस जगह पर माहौल कैसा है, क्योंकि तमाम विपक्ष की तरफ से सवाल ये कि ये सिर्फ चुनावी बजट होंगे, दिखावा होगा, सच्चाई से दूर होगा। बिल्कुल, देखिए सभी को इंतजार है 2 बजने का, चूंकि 2 बजते ही विधानसभा की जब कार्यवाही फिर से शुरू होगी और उसके बाद सबसे पहले बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अपना बजट, बिहार सरकार का बजट पेश करेंगे। और इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। 3 लाख करोड़ से अधिक का इस बार बजट होना है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तैयारी सरकार ने की है। विपक्ष के आरोप भले जो हों, लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है तो लिहाजा जो बजट होगा वो आम आवाम को देखते हुए, लोगों को देखते हुए और जो लोगों की डिमांड है उसको देखते हुए बजट पेश किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है बिहार में, जो थोड़ी देर के बाद सम्राट चौधरी पेश करेंगे, उसमें युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार के साथ साथ महिलाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात जरूर होगी, क्योंकि सरकार लगातार इस पर दावा कर रही है कि सरकार के द्वारा इस पर काम किए जा रहे हैं, युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। और सम्राट चौधरी भी जब आज बजट पेश करेंगे तो उनके पास भी एक सबसे बड़ी यही चुनौती होगी कि कैसे पूरे बिहार के जो लोग हैं, जो अलग अलग तबके, अलग अलग समाज से जो लोग हैं, जो उनकी डिमांड है उसे कैसे पूरी की जाए और इस बजट में उसको कैसे समाहित किया जाए लोगों की मांगों को, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। क्योंकि चुनावी वर्ष है, बिहार में विधानसभा के इसी वर्ष चुनाव होने हैं और सरकार ने जो वादे अभी तक किए हैं उन वादों को भी पूरा करना है और उसके लिए फंड की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो उसमें भी कहीं न कहीं इस बजट में उसका प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्राओं में जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं को कैसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए, तो इन तमाम चीजों को का माना जा रहा है कि इस बार जो बजट जो सम्राट चौधरी पेश करेंगे उसमें उसका प्रावधान होगा। चुनावी वर्ष है, लिहाजा तमाम तैयारियों के साथ और पूरे मजबूती के साथ सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनसे ये सवाल पूछा गया या जानने का प्रयास हुआ कि भाई इतना धैर्य क्यों नहीं है, क्योंकि बजट पेश होने दीजिए, और बजट अगर आपको लगता है कि बिहार की जनता के हित में नहीं है, या इसमें आपको लगता है कि युवाओं के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, फिर सवाल उठाने का आपका अधिकार है, आप विपक्ष की भूमिका में हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष के लोग भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए। हालांकि विपक्ष के द्वारा कई मांगों को रखी गई है। तेजस्वी यादव ने कई मांगे रखी हैं कि आज यदि सरकार बजट पेश कर रही है तो उनकी इन मांगों को रखा जाए, उनकी इन बातों को रखा जाए। हमारे साथ यहाँ देखिए भाजपा के विधायक भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सरकार आज बजट पेश कर रही है लेकिन विपक्ष के द्वारा कई मांगों को रखा जा रहा है, तो लगता है कि विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए या फिर बताना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? देखिए, विपक्ष को निश्चित रूप से धैर्य रखना चाहिए। ये एनडीए की सरकार है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है और पूरे बिहार के युवा के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, हमारे बिहार के वृद्ध के लिए, जो विधवा है उनके लिए, ये सारा चिंता सरकार ने इस बजट में कर ली है। इसलिए कुछ देर और लेकिन तेजस्वी यादव ने कई मांग को रखा है। आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से कई मांग है कि जो माए बहन योजना है उस योजना का लाभ बजट में प्रावधान दिया जाए। उनको मालूम है, तेजस्वी यादव जी कहीं से जानकारी हो गया है कि सरकार यह काम करने जा रही है, तब पहला ही अपना वो देख रहे हैं, जो पहला ही इस विषय को हम क्यों न उठा दे, जो जनता को बगाड़ना चाहते हैं। यह बिहार में जो 3 लाख करोड़ के अधिक से अधिक की राशि का ये अद्भुत बजट जो बिहार सरकार ला रही है, इससे तेजस्वी यादव बखुला गए हैं
और धैर्य रखे तेजस्वी जी, जो आप उपरक मन से मांग कर रहे हैं ना, वह सरकार ने पहले ही प्लानिंग कर लिया है। आपको अब कहीं दिखाई बिहार में दीजिएगा नहीं। मतलब साफ है कि विपक्ष की मांगों को देखते हुए या फिर कह लें कि सरकार ने पहले ही एक बड़ी प्लानिंग की है। बीजेपी का दावा है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, बजट के बाद भी आरोप लगेंगे, सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच जो दर्शक हैं उन्हें बता दें हम कि 2 बजे बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी यहां बजट पेश करेंगे और उसकी तैयारी की जा रही है। बजट पेश करने के पहले सम्राट चौधरी शैलेंद्र, और इंतजार इसी 2 बजे का है जब बिहार का ये बजट पेश होता हुआ नजर आएगा और बिहार की जनता के हित में ये बजट होना चाहिए, ये उम्मीद सभी कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं, युवा, वृद्ध, इन सभी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार